कि व्हाट इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड अभी जो रिसेंट लीगल प्रोविजन हमारे इंडिया में अवेलेबल है, इससे कुछ साल पहले हमारे इंडिया में कौन से कानून अवेलेबल थे एंड कितने साल की पनिशमेंट दी जाती है और कौन से आईपीसी सेक्शन का यूज करके आप एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिंतामणि आईएएस एंड आई एम आरुषि। और आज मैं आपके लिए बहुत ही कॉमन टॉपिक लेके आई हूँ जो कि हमारे समाज में बहुत ही ब्रॉड रूप से एग्जिस्ट करता है, दैट इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आई विल टॉक अबाउट कि व्हाट इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड अभी जो रिसेंट लीगल प्रोविजन हमारे इंडिया में अवेलेबल है, इससे कुछ साल पहले हमारे इंडिया में कौन से कानून अवेलेबल थे एंड कितने साल की पनिशमेंट दी जाती है और कौन से आईपीसी सेक्शन का यूज करके आप एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो अगर कोई हस्बैंड या वाइफ अपने मैरिड लाइफ से बाहर किसी और के हस्बैंड या वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है तो दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अभी जो हमारे इंडिया में जो भी कानून अवेलेबल है, उससे कुछ साल पहले इंडियन पिनल कोड में ही एक 497 का प्रोविजन था जो कि जिसका ग्राउंड था एडल्ट्री, जिसमें ये था कि अगर कोई पुरुष अपने वाइफ को छोड़ करके किसी और के वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है तो ऐसे में वो एक एडल्ट्री का प्रोविजन माना जाएगा और वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, जिसमें कि पुरुष को 5 साल की भी सजा दी जाती थी और तो और फाइन भी लिया जा सकता था और दोनों ही चीजें इम्पोज की जा सकती थी। तो ऐसे में आपने एक चीज नोटिस किया कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुरुष को ही सजा दी जाती थी, जबकि यहाँ किसी और की भी तो वाइफ इन्वॉल्व है। तो ऐसे में इसी को एक चैलेंज मान करके हमारे सुप्रीम कोर्ट में इस प्रोविजन को चैलेंज किया गया, जो कि बोला गया कि इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, यू नो वेरी वेल कि राइट टू इक्वालिटी है 15 और 19 एंड आर्टिकल 21 जो कि राइट टू प्राइवेसी को का हनन माना जाता था। तो ऐसे में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। आप एक बहुत ही फेमस केस जानते होंगे, जोसेफ साइन केस था 2018 का, जिसमें इस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। मतलब कि अब ये एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, लेकिन अभी भी ये एक डाइवोर्स का ग्राउंड है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इसमें कि अगर वाइफ को पता चले कि मेरा हस्बैंड किसी और के साथ ऐसे किसी रिलेशन में है तो वाइफ क्या कर सकती है अपने साइड से। तो वाइफ के पास 2 प्रोविजन है। पहला ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 का यूज करके वो डाइवोर्स की डिमांड कर सकती है। दूसरा चीज ये है कि 498A आईपीसी के सेक्शन 498A में एक मेंटल क्रूएल्टी का बेस है, जिसमें यह है कि अगर जब यू नो वेरी वेल कि अगर वाइफ को पता चले कि मेरा हस्बैंड किसी और के साथ ऐसे किसी रिलेशन में है तो एक ना उनके साथ ना मेंटल टॉर्चर या फिर मेंटल ट्रॉमा क्रिएट होता है। तो ऐसे में वो वाइफ के हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो वो एक इस बेस का भी यूज करके वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जाकर के एफआईआर दर्ज करवा सकती है। दूसरा चीज 2 मैंने बताया, तो लेडीज के साइड से 2 प्रोविजन का यूज होता है, एक 498A और एक होता है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 का यूज करके वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई कर सकती है। दूसरा चीज, अगर हस्बैंड को पता चले कि मेरी वाइफ अगर किसी ऐसे रिलेशन में है तो हस्बैंड भी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 का यूज करके डाइवोर्स पिटीशन की फाइल कर सकता है। और ऐसा कोई भी तक लेडीज के अगेंस्ट कोई ऐसा क्रिमिनल प्रोसीजर तो नहीं है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगी कि क्या आपको लगता है ये हमारे इंडिया में गलत है या फिर सही है। तो प्लीज अगर आपको लगता है सही है या गलत है तो ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और आप सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे साथ हर वीडियो के साथ अपडेट रहें। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।